हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं दिलीप आहूजा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे प्रमेय 1.1 के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग उदाहरण के भी कुछ सवालों को करने वाले हैं, साथ ही साथ जो प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल उसमें भी कुछ सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे। ये जो हमारे अब देख रहे हैं पीछे लिखा है प्रमेय 1.1, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब ध्यान देंगे, लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे। कुछ देर के लिए आपको मैं यहीं पे रोकूंगा। क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे, a और b दिए रहने पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यही चीज देखा था, शायद आपको याद नहीं होगा तो हमारा पिछली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा ही एकदम बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यही बात किया था। क्या बात किया था? ए और बी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जैसे जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक 10 है और 15 है। 10 है और 15 ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 1 साल का समय है। 1 साल में गहरी तैयारी के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए हमें हमारे अपने ध्यान को एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। तो आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। देखें यहाँ पे 10 और 15 ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ये जाना था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये कर लिया था। थोड़ा सा कुछ बच्चे नए होंगे हमारे चैनल पे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही टाइम है, देखेंगे ध्यान से। जैसे दो संख्याएं हैं, 10 है 15 है, तो 10 और 15 में ए क्या है, बी क्या है। तो पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने ये कर लिया था, जो बड़ी संख्याएं हैं उसको हम लोग कहते हैं ए, जो छोटी संख्या उसको हम लोग बी कहते हैं। अब हम लोग इसको भाग देते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो ऐसे ही भाग देंगे। कितने बार में लगेगा? आप कहेंगे एक बार में लगेगा, ठीक है। तो 5, एक में एक चला गया, ये होता है। तो जिससे हम भाग देते हैं वह कहलाता है बी, बीच वाला ए कहलाता है, और भागफल को हम लोग क्यू कहते हैं और शेषफल को आर कहते हैं। अब ध्यान देंगे इस बात को, बहुत गहरी बात है इसमें। अब जैसा कि आपको पता होगा, क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे, ये दोनों हमेशा जब भी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित, हालांकि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों आपस में संबंध रखते हैं। यही कारण है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये एक ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए, हमेशा दो संख्या दी रहेगी, एक 10 है और एक 15 है। तो जब हमने छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया तो इस तरीके का डेटा हमारे पास आया। क्या आया? आप देख रहे हैं हमारे सामने भाग। एक चीज, आप थोड़ा सा पीछे चलिए। बचपन में हम लोग भाग बनाते थे, याद है आपको? बचपन में हम लोग भाग बनाते थे। भाग को कैसे जांच करते थे? तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे ये ऐसे हम लोग गुना कर लेते थे। ये जो 10 है, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं, भाजक को हम लोग शेषफल से गुना करते थे, और जो शेष आता था ना, इसको जोड़ लेते थे। हम लोग शेषफल को जोड़ लेते थे, और यदि यह बीच वाली संख्या आ जाती थी, अर्थात a बराबर, जैसे बीच वाली संख्या को हम लोग a मानते, a आ जाए, कहने का भाव क्या है? a, या a लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 15 आ जाए तो हम कह देते थे कि हमारा भाग बिल्कुल सही है। तो ठीक है, देखते हैं क्या हमारा भाग सही है। हमने जो बनाया, तो 10 गुना 1 करेंगे, कितना होगा बच्चों? 10 होगा, और फिर यहाँ 5 जोड़ेंगे, 10 और 5 कितना होगा? 15। आप कहेंगे सर 15 होगा, और आप ये भी कहेंगे सर ये हमारा भाग बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बीच वाला आ गया। देखिए 15 आ गया। अब थोड़ा सा यह देखेंगे। मैं इसको कुछ देर के लिए मिटा देना चाहता हूँ, ठीक, थोड़ा सा मिटाता हूँ, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अब आपको पता चलेगा ये है क्या,
ये क्या है, क्योंकि मुझे यही समझाना था आपको ये क्या है। जब ये आपको समझ में आ गई ना, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल आपसे होंगे। सिर्फ आपका जब ये क्लियर हो जाए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर ये है क्या चीज, तो मैं यही समझाना चाहता हूं। तो यहां पे हम लोग a लिख सकते हैं, क्योंकि बीच वाले के तो हम लोग जो बीच में है उसको तो a ही बोलते हैं। तो a बराबर, और 10 क्या है, आप कहेंगे सर 10 तो b है। जी बिल्कुल, 10 क्या है, 10 को हम लोग b भी कहते हैं, क्योंकि जिससे भाग देते हैं उसको b कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे b। और आप कहेंगे सर एक यहाँ पे लिखा है एक, तो एक को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों से सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे क्यों। और प्लस ये क्या है, +5, वह आप कहेंगे सर ये तो शेषफल है और इसको r से सूचित करते हैं। अर्थात बच्चों आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर क्या है, बी क्यू प्लस आर हमेशा ए का मान होता है। क्या होता है वह, ए। हमेशा ध्यान रखेंगे बी क्यू प्लस आर हमेशा ए का मान होता है, वह ए होता है। जैसे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यहां देखेंगे, इधर यहां देखिए। जैसे मान लीजिए 6q प्लस आर है। मैं आपसे पूछ दूं, आप ये बताइए ए का मान क्या है, ए क्या है, इसमें से ए कौन है। आप कहेंगे सर ए का मान तो पूरा है, ए का मान ये सारा ए का ही मान तो कहलाता है। आप कहेंगे सर ए का मान 6q प्लस आर या ए का मान है। मैं कहूंगा बच्चों ये बताइए बी का मान क्या है। आप कहेंगे सर जो q के बगल में होता है वही हमेशा b का मान होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे b का मान क्या होता है, जो q से मल्टीप्लाई होता है, जो q से गुना होता है वही b का मान होता है। आप कहेंगे q के बगल वाला हमेशा b होता है। तो आप देख रहे हैं, आपने 1 सेकंड में बता दिया a क्या है b क्या है। तो मैं आपको ये आज समझाना चाह रहा था। तो आपको पता चला क्या है प्रमेय 1.1। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे हमेशा आपको a और b दोनों संख्याएं दी हुई होगी हमेशा। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। जहां एक चीज और, जहां आप देखेंगे क्या लिखा है कि 0। अब यहां पे थोड़ा सा आप अपना ध्यान यहां करिए, यहां पे आप देखेंगे बच्चों, तो ध्यान देंगे इस जगह। छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक हम लोग इसको क्लियर नहीं कर लेते तब तक आगे के सवाल को हम नहीं खोल पाएंगे। आगे के सवाल को करने के लिए आगे हमें ये चीजें जाननी बहुत ही आवश्यक है। क्या है, आप देखेंगे यहाँ, आप कहेंगे सर ये जो जीरो है, जीरो बड़ा है आर से, और नीचे जो ये चिन्ह है ये वो चिन्ह है कि जीरो आर से, जो जीरो होता है आर, जो आर होता है वह जीरो से बड़ा होता है, आर जीरो से बड़ा होता है। और ये जो नीचे चिन्ह देख रहे हैं ये वो चिन्ह है कि जीरो जो होता है आर के बराबर भी होता है, जीरो आर से छोटा होता है और कभी कभार बराबर भी होता है, और आर से हमेशा बड़ा होता है बी, आर से हमेशा बड़ा होता है बी। अब इसको कुछ थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, आप इसको देख लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। चलिए ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। जो आर होता है, आर क्या है, आर आप कहेंगे सर आर तो शेषफल होता है, बहुत बढ़िया। और बी क्या है, बी हमेशा क्यू के बगल का होता है, बी को हम लोग वैसे भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। चलिए ठीक है, एक और दो संख्याएं लेते हैं, दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं। तो दो पूर्ण संख्याएं क्या है, मान लीजिए मैं एक बार 20 ले रहा हूं और एक संख्या 30 ले रहा हूं। ये दो संख्याएं, आप कहेंगे कि सर जो बड़ा है वह ए कहलाएगा, जो छोटा है वह बी कहलाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो आपने सीख लिया। आगे हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, ये हमने भाग दे दिया एक बार में, ये लग गया। हम क्या कहेंगे 0, 3 में 2 गया 1। आप कहेंगे सर 10 शेष बचा,
आप कहेंगे सर पूरा पूरा भाग नहीं लगा, 10 शेष बचा। आप देखेंगे बच्चों, यहां देखिएगा ध्यान से, इस 20 को क्या कहते हैं, ये 20 तो बी है, और ए की क्या है, यह क्यू है। यह क्या है, नीचे नीचे जो शेष बचा वह क्या है, वह आर है। आप कहेंगे हाँ सर यह तो आर है, यह तो आर है। जब यह आर है तो आप ध्यान से देखेंगे, यह जो बी है, बी से हमेशा छोटा होता है आर, बी से हमेशा छोटा होता है। यही कारण है, हम यहां देखेंगे इसका जो मुंह है किसकी तरफ घुमा है, इन दोनों में यदि कंपैरिजन करें, तुलना करें तो किसकी तरफ घुमा है। आप कहेंगे सर इसका जो मुंह है वो बी की तरफ घुमा है, बी की तरफ है, अर्थात आर से बड़ा है बी, वो हमेशा बड़ा होता है बच्चों, हमेशा बड़ा होता है। अब देख लीजिए, यहां बी है और बी से हमेशा छोटा ही होता है आर। कहने का भाव ये है आर से बड़ा होता है बी। चलिए ठीक, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगला कंसेप्ट लेते हैं। अगला क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभार ये तो आपने देखा कि बी से हमेशा छोटा है आर। अब यहां पे देखेंगे कि आर 0 से बड़ा है, यहां पे आर का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब आर का मान 0 से बड़ा है, बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसी संख्या आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 20 है एक संख्या और यहाँ पे 60 है। आप कहेंगे सर ये 3 बार में पूरा पूरा जाएगा, 20 दिया 60, आप कहेंगे ये पूरा पूरा जाएगा, यहाँ क्या हो गया 0, पूरा पूरा कटेगा, क्या हो जाएगा 0। आप अब यहाँ देखेंगे ये तो b है, यह क्या है r। इस परिस्थिति में आप देखेंगे b से छोटा है r, तो r b से हमेशा छोटा है होता है, r हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। और साथ ही साथ r का मान 0 से बड़ा भी होता है, जैसे यहां पे r का मान 0 से ज्यादा है, 10 हो गया। और कभी कभार ऐसा हो जाता है जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो r का मान 0 भी होता है, जैसे कि यहाँ पे r का मान 0 है। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ पे आप देखेंगे यह जो 0 है, यह 0 से बड़ा होता है r, कभी कभार बराबर भी होता है, और r से बड़ा होता है b। आशा करता हूं आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो को 2-3 बार देखें, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं, उदाहरण के कुछ सवालों को लेते हैं।